आज मैं आपको ये क्वेश्चन 6 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 6 है आप देख सकते हैं, ये मैंने क्लास 11th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक ली हुई है और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेज नंबर है 63, एक्सरसाइज 3.2। तो आपको ये क्वेश्चन 6 जो है मिल जाएगा। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर हमको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं इसकी वैल्यूज हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन साइन 65 डिग्री है इसका हमें वैल्यू यहाँ पे बताना है। और क्लास 10th में हमने जो वैल्यूज पढ़ा वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के बीच के एंगल का ही हमें वैल्यू फाइंड है। ठीक है, जैसे साइन 30 कितना होता है, साइन 0, साइन 90, साइन 60 कितना होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इतनी बड़ी वैल्यूज जो यहाँ पर नंबर दिया 765, इसका हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं 4 तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगी और चारों मेथड में से कोई भी आपको ईजी मेथड लगे उससे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर बाकी जो क्वेश्चन है आप जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पर जो एंगल दिया है वो दिया हुआ 19 पाई/3। तो ये जो एंगल है ये रेडियन में दिया हुआ है। रेडियन की क्या पहचान होती है कि उसमें पाई जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ पे पाई दिख रहा है तो ये रेडियन में है। तो यहाँ पर पहले आप क्या कीजिएगा, इसको ना आप डिग्री उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा, डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे ये साइन 765 डिग्री है, ये तो डिग्री में ऑलरेडी है ही, लेकिन यहाँ पर जो tan 19 पाई/3 है ये इसका एंगल रेडियन में दिया हुआ, इसको चेंज कर लीजिएगा डिग्री में, उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें अगर एंगल रेडियन में दिया हुआ है तो उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये 19 पाई/3 है ना, तो रेडियन में ये दिया हुआ 19 पाई/3। तो जस्ट इसमें आप अगर 180/पाई इंटू कर देंगे ना, 180/पाई ये वाला टर्म इंटू कर देंगे तो ये पूरा जो है डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए पाई और पाई कैंसिल, और ये देखिए 3 6 18 60 आया, तो कितना है 19 इंटू 60, तो ये कितना हो जाए 6 9 54 का 4, और ये इतना आया 1140, इतना 1140 ये डिग्री कन्वर्ट हो गया। ये देखिए हो गया ना कन्वर्ट। पहले तो 19 पाई/3 रेडियन में था, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या तरीका, जस्ट 180/पाई इंटू कर दीजिए। तो ये इंटू किया तो पाई पाई कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो गया, इंटू करने पर ये आया, तो देखिए डिग्री में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अब ये जो tan 19 पाई/3 है इसको अगर हम डिग्री में लिखेंगे तो ये होगा tan 1140। तो इस तरीके से चेंज करने के बाद तब इसको सॉल्व कीजिएगा। मेरा तो यही मानना है, मुझे यही ज़्यादा इजी लग रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज आपको जो भी इजी लगे आप उसमें सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन 765 डिग्री ये है। इसको मैं 4 तरीके से सॉल्व करूंगी। पहला तरीका रहेगा कि मैं इस एंगल को 90 से डिवाइड करके इसका आंसर लेकर आऊँगी। दूसरा, मैं इसको 180 से डिवाइड करूंगी। तीसरा मेथड रहेगा 270 से डिवाइड करूंगी। और चौथा जो तरीका रहेगा मैं उसको 360 से डिवाइड करूंगी इस एंगल को। एंगल क्या है 765, और चारों तरीके से आंसर इसका सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला मेथड क्या है, 90 से डिवाइड करना है एंगल को। तो ये जो 765 है इसको 90 से डिवाइड कीजिए। तो 765 लिख दिए, यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया। अब इसको डिवाइड करना है तो पहले 8 से डिवाइड कीजिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ 45 डिग्री आएगा। यह आया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा जो डिविडेंड होता है उसको कैसे लिखते हैं, डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये जो साइन 765 इसको हम कैसे लिखेंगे, डिविजर हमारा क्या 90 इंटू क्वेश्चन क्या हमारा 8 प्लस रिमाइंडर कितना है 45। तो इस क्वेश्चन में आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड में जो रिमाइंडर होता है ना उस पर ध्यान दीजिएगा। रिमाइंडर आपका 45 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू यही रिमाइंडर आना चाहिए, 45 30 या 60। ये तीनों में से कोई एक आना चाहिए रिमाइंडर। ये कंपलसरी है कि यहाँ पर प्लस के बाद जो रिमाइंडर होना चाहिए वो तीनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, आना ही आना है, हाँ वो आना ही आना है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना, वो आएगा ही। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। कभी कभी यहाँ प्लस रहता है तो कभी कभी यहाँ माइनस भी हो जाता है, ये तीनों में से कोई एक लाने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 90 से 765 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है ये जो 90 इंटू 8 है ना इसको समझना। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट यहाँ बना लें, ये हमारा, ठीक है, ये रहता है हमारा 0 डिग्री, ये हमारा रहता है 90 डिग्री, ये हमारा रहता है 180, और ये हमारा रहता है 270, और ये रहता है हमारा 360, यही रहता है। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ध्यान देते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज ऐसे याद करते हैं। तो ऑल का केवल आप एक पहला अल्फ़ाबेट लिखेंगे ए, स्कूल का केवल आप पहला वर्ड क्या है SCA लिखेंगे, अल्फ़ाबेट जो है। ऑल स्कूल टू का हम केवल यहाँ पे T लिखेंगे, पहला जो अल्फ़ाबेट है। और कॉलेज का पहला वर्ड अल्फ़ाबेट क्या है C।
ये हो गया। अब यहाँ ए का मतलब होता है ऑल, ऑल मतलब कि सारे फंक्शन पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन और कॉसिक सेक और कॉट, ये सब पॉजिटिव। अब यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में एस है ना, तो एस से क्या शुरू होता है साइन, और इसका उल्टा क्या होता है कॉसिक। तो केवल ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव। ठीक है। अब यहाँ टी है, टी से क्या शुरू होता है टेन, और इसका उल्टा क्या होता है कॉट। तो केवल ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव। अब यहाँ आ रहा सी, तो सी से क्या शुरू होता है कॉस, और इसका उल्टा क्या होता है सेक। तो केवल ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव। ये तरीका होता है। अच्छा, 0 से लेकर 90 के बीच में ये एंगल होता है 90। उसी तरह से 90 से 180 के बीच में भी एंगल 90 होता है। ये तो इतना आप जान ही रहे, ये एंगल भी 90 हुआ और ये एंगल भी 90 हुआ। तो ये चारों एंगल ऐड करेंगे तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा ये पूरा। ठीक है, ये पूरा 360 एंगल बना। ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको। अब चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 90 × 8, ये जो शुरू में आ रहा है, यहाँ 90 डिग्री एंगल रहेगा और उसके साथ कोई इंटीजर इंटू रहेगा। तो 90 × 8 का मतलब क्या है 90 × 8 का मतलब क्या है कि 90 डिग्री एंगल जो है इसको आपको 8 बार जोड़ के देखना है, इस क्वाड्रेंट इसमें कहाँ पर पहुँचता है। तो पहले मैं लिख दूँ ये 8 बार, इसको मैं समझाने के लिए इतना डिटेल में समझा रही हूँ आपको। ठीक है ना, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। 90 × 8 का मतलब क्या है कि 90 डिग्री एंगल को आपको 8 बार जोड़ना है, यही ना मतलब है। तो देखिए पहला 90 तो यहाँ पर हो गया, 8 बार जोड़ना है 90 × 8। तो पहला 90 ये है ना, ये पहला 90 तो ये यहाँ दिख रहा है, ये पहला 90 हो गया। फिर ये दूसरा 90 है, तो ये 90 और 90 मतलब इस 90 में आप 90 जोड़ेंगे तो यहाँ 180 पे पहुँचेंगे। ये दूसरा 90 हो गया। अब इस 180 में आप एक और 90, ये तीसरा ये जोड़िए ये वाला, तो इसमें आप और इसमें 90 जोड़ेंगे, मतलब 90 जोड़ने का मतलब क्या 90 डिग्री का एंगल बनना भी चाहिए। तो 180 में 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे 270। अब इस 270 में ये वाला 90 चौथा वाला, ये चौथा 90 दिख रहा है, ये जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पहुँचे, यानी कि ये जब हम 4 90 जोड़ेंगे, ये चारों 90 90 + 90 + 90 + 90 हमने जोड़ा तो हम कहाँ पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे। यहाँ से शुरू किया, ये पहला 90, ये दूसरा 90, ये तीसरा 90 और चाौथा 90, हम यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चारों 90 360 के बराबर है। उसी तरह से ये चारों 90 भी 360 के बराबर है। तो 4 बार 90 जोड़ने से अच्छा है कि एक चक्कर ही लगा लिया जाए तो 360 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से शुरू कीजिए 0 से, तो 360 एंगल कैसे बनेगा, यहाँ से शुरू करेंगे, ये पूरा जोड़ेंगे तो ये पूरा एक चक्कर लगाया तो ये 360 पहुँचा। और ऐसे भी जब हमने 90 को 4 बार जोड़ा, यहाँ से शुरू किया तो ये पहला 90 दूसरा जोड़ा तो यहाँ पहुँचे, तीसरे पे यहाँ पहुँचे, चौथे पे यहाँ पहुँचे, मतलब तो एक ही है। ठीक है, तो 4 बार 90 जोड़ा तो यहाँ पे पहुँचा। अब 4 बार और जोड़ना है 90, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 4 90 जोड़ा, यहाँ पे पहुँचा, फिर इसमें एक और 90 जोड़िए तो यहाँ पहुँचेंगे, फिर दूसरा जोड़िए तो यहाँ पहुँचेंगे, तीसरा जोड़िए तो यहाँ पहुँचेंगे, चौथा यहाँ पे पहुँच गए। मतलब कि 8 बार 90 जब आप जोड़ेंगे तो यहीं पे पहुँचेंगे, यहीं पे पहुँचेंगे। या तो आप इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो एक्स एक्सिस है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ये वाई एक्सिस है, इसको वर्टिकल लाइन बोला जाएगा, जो कि 90 और 270 डिग्री एंगल होता है। और हॉरिजॉन्टल में 0 180 और 360 होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये 8 बार 90 जो है 90 डिग्री को हमने जोड़ा। 90 × 8 का मतलब क्या है 90 डिग्री एंगल को 8 बार जोड़ना। हमने देखा कि हम यहाँ पर ही पहुँच रहे हैं। पहला 90 ये पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, फिर पाँचवा, फिर ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहीं पहुँच रहे हैं। तो 90 × 8 केवल इस पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पहुँचे, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, यहाँ पर पहुँचे हैं, कोई चेंज नहीं आएगा फंक्शन में। साइन है तो साइन ही रहेगा, इसका यूज हो गया। हमको ये 90 × 8 का मतलब यहाँ ये देखना है कि कहाँ पे हम रुक रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पे कि वर्टिकल पे। हमको यहाँ देखना फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 90 × 8 पे हम कहाँ पहुँचे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, इसका यूज़ खत्म। अब बचा ये 45, यहाँ पर आप लिख दीजिए, ये हो गया, इसका यूज हो गया। अब इसकी बारी आ रही है, साइन 45 लिख दिया। अब यहाँ पर हम पहुँचे थे, 8 बार 90 को जोड़ा, यहाँ पे पहुँचा। अब यहाँ पे देखिए 90 × 8 तो हम समझ में आ गए कि यहाँ हम पहुँचे हैं। अब इसमें +45 एंगल आपको जोड़ना है, सिंपल मैथ ही यूज़ हो रहा है। 90 × 8 में हम यहाँ पे पहुँचे, 8 बार चक्कर लगाया 90 का, यहाँ पहुँचे। अब इसमें +45 आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर आप एंगल जोड़ेंगे, तो जोड़ने का मतलब क्या है, आप आगे की ओर बढ़ेंगे ना, तो यानी कि हम फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में तो आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें आ रहे हैं ना। इसमें आप 45 जोड़ेंगे तो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आएंगे 45 इसी में तो आएगा ना।
एंगल ये 0 है और ये 90, 0 90 के बीच में ही तो 45 आएगा ये। तो यहाँ पे पहुंचे, इसमें 45 जोड़ने का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे फंक्शन पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये sin 45 है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 ये आ गया। ठीक है, तो ये पहला मेथड था। अब चलिए दूसरा मेथड कि अब हम एंगल को 180 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब ये सेकंड मेथड है। तो 765 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 180 से। किससे, 180 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए कितने टाइम जाएगा, ये 180 लिखा हुआ है ना, तो ये जाएगा मेरे ख्याल से 4 टाइम्स लेकर जाइए, 4। तो 0 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 का 2, और ये 6 इतना आया, फिर माइनस कीजिए तो 5 और 4 इतना आ रहा है। तो अब ये जो sin 765 डिग्री एंगल जो हमारा है, इसको लिखिए। अब 180 से डिवाइड किया ना, तो डिवीजर इंटू क्वेश्चन, डिवीजर क्या, 180 डिग्री इंटू क्वेश्चन 4 प्लस रिमाइंडर कितना, 45 डिग्री, ये आया। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले क्या था, 90 × 8 था। जब 90 से डिवाइड किया, 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 के साथ आपको कोई नंबर दिखेगा, या तो 1 2 3 4 5 8 10 20 30 कुछ भी दिखेगा। तो यहाँ पर 8 आया था, तो 90 डिग्री एंगल का 8 बार आपको राउंड लगाना था। अब यहाँ पर 180 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ रहा 180 × 4, यानी कि 180 डिग्री एंगल जो है ना, इसको 4 बार आपको जोड़ना है। 180 × 4 का मतलब क्या है, 180 प्लस 180 प्लस 180, यही ना मतलब है। तो इसको आप कैसे क्वाड्रेंट में जोड़ेंगे, तो देखिए मैं यहाँ दूसरा क्वाड्रेंट यहाँ बना दूँ तो आपको इजी समझ में आएगा। ये है ना, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और फिर इसमें जोड़ेंगे 360 आएगा। फिर 360 में 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 450 कितना आएगा, 360 प्लस 90 450 आएगा। फिर 450 में आप 180 और जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ आएगा। तो इसी तरह से ये चक्कर लगते लगते एंगल बढ़ते चला जाएगा। तो उतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल 0 90 180 270 और 360, बस इतने से ही मतलब रखिए। इतना ही अगर आपको समझ में आ जाएगा, बस यहाँ राउंड लगाना है, कहाँ पहुँचना है, किस वो पोजीशन आपको समझ में आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल पे एग्जैक्ट पहुँचेगा कि वर्टिकल लाइन पर। ठीक है, अब 180 × 4, देखिए ये 180 लिखा हुआ है ना, पहला 4 बार 180 जोड़ना है ना, तो 180, तो पहला 180 तो यही है भाई, 0 से शुरू किया, ये 0 डिग्री है, 0 से 180 है, तो यहीं पर पहुँच रहे हैं ना, ये 0, ये पूरा 180 हुआ, तो ये एक 180 हुआ, 180 यहाँ पहुँचे ना यहाँ। अभी अब इस 180 में 180 और जोड़ना है, तो इस 180 में यहाँ पे पहुँचे, इस 180 में और 180 मतलब ये इतना और जोड़ना है। तो इस 180 में ये पूरा एंगल जोड़ेंगे, तो ये पूरा जोड़ेंगे तो यहीं पे तब पहुँचेंगे। दूसरा हो गया चक्कर, पहला ये 180, फिर इसमें एक और 180 जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। अब इस 180 में एक और ये तीसरा 180 जोड़ेंगे, तो अब यहाँ पहुँचे, इसमें एक और 180 जोड़े, तो 180 जोड़ने का मतलब क्या, ये पूरा फिर 180 जोड़ी, तो इसमें और 180 जोड़ेंगे तो यहीं पे तक पहुँचेंगे। फिर ये चौथा है, फिर यहाँ पर देखिए 4 बार राउंड लगाना है 180 का, तो यहाँ पे तीसरे पर यहाँ पहुँचे हैं। अब इसमें इस 180 में फिर 180 जोड़ी, तो 180 जोड़ने मतलब क्या, ये इतना और जोड़ेंगे तो इतना जोड़ेंगे तो यहीं तो पहुँचेंगे। तो 4 बार 180 आप जोड़ेंगे, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, तो आप यहीं पहुँचेंगे, यहीं पर पहुँचेंगे। ये तो मैंने समझा दिया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 180 प्लस 180 360 के बराबर हो गया, और ये 180 प्लस 180 360 के बराबर हो गया। भाई यही ना है, 180 180 360, और ये 180 180 360 आ गया। तो 180 प्लस 180 ना बोल करके हम कह रहे थे 360, तो 360 का मतलब क्या है, 360 मतलब ये 0 से शुरू करेंगे, पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो ये एक 360 हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया, यहाँ 0 से शुरू किया, ये पूरा 4 ये पूरा चक्कर लगाएंगे तो ये एक 360 हुआ पूरा एंगल। ये पूरा एंगल कितना होगा, 360 होगा ना, तो ये एक 360 हो गया। अब इस 360 में एक और 360 जोड़िए, तो यहाँ पे खत्म हुआ था, फिर दूसरा चक्कर लगाए तो यहीं पे तो पहुँच रहे हैं। यहाँ पे पहुँचने मतलब क्या, इसी लाइन पर तो ये टच कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो हमने क्या देखा कि 180 × 4, जब हम 180 डिग्री एंगल को 4 बार राउंड लगाएंगे इसका 180 का, तो हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही पहुंचेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पहुंचेंगे, तो मैंने बता दिया नो चेंज, साइन है तो साइन ही रहेगा। ठीक है, अब इसका यूज हो गया। अब ये क्या है, 45 है, लिख दीजिए।
तो 180 इंटू 4 से हमको यहाँ पर क्या पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल पे पहुँच रहा है कि वर्टिकल पर। हमको यहाँ पे ये देखना है कि इस केस में क्या हमें पता चलेगा कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो हमने देखा कि 180 इंटू 4 पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। साइन है तो साइन ही रहेगा, अगर यहाँ कॉस रहता तो कॉस का कॉस ही रहता। तो ये साइन आ गया। अच्छा, अब ये इसका यूज़ हो गया, 45 मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखना यहाँ पे ये कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो बिल्कुल सेम पहले की तरह हो गया। अब आप यहीं पे पहुंचे हैं, यहीं पे पहुंचे थे ना, 4 बार 180 का राउंड लगाए। तो अब इसमें आप कोई एंगल जोड़ रहे हैं, कितना, +45। तो इसमें आप +45 जोड़ेंगे तो कहाँ बढ़ेंगे, आगे की, यहीं पे ना बढ़ेंगे। इसमें जोड़ने का मतलब आगे की ओर बढ़ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ रहे हैं ना, तो इसमें आल पॉजिटिव रहता है ना, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो sin 45 कितना होगा, 1/√2। ये आ गया। तो ये सेकेंड मेथड था। अब थर्ड मेथड क्या है, 270 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम थर्ड मेथड लेकर चल रहे हैं। थर्ड मेथड में क्या करेंगे, जो 765 ये जो डिग्री एंगल है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 270 से, ठीक है। तो देखिए 270 को अगर हम 2 से इंटू करते हैं तो 0, तो इतना आ रहा है, माइनस कीजिए 5, 2 और 2। यहाँ देखिए जब हमने माइनस किया 2 से तो ये इतना आ रहा है, रिमाइंडर ये आ रहा है। तो इसको नहीं लेकर चलेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 3 से इंटू करेंगे। 3 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 0, 3 7 21 और ये 8। तो देखिए ये 765 से बड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, माइनस करेंगे तो देखिए माइनस, देखिए 8 10 बड़ा है और इसका साइन क्या है, 10 का निगेटिव है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 8 10 में से 765 माइनस करेंगे तो आपका 45 आएगा, लेकिन ये बड़ा हमारा 810 है, इसका साइन निगेटिव, यहाँ निगेटिव साइन लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि एंगल आपका ऐड ही हो, निगेटिव भी हो सकता है, माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये तीनों में से कोई एक वैल्यू लानी है। और जब 2 से डिवाइड किया तो देखिए 225 आ रहा है, तो ये नहीं लेकर चलेंगे। तो हमने 3 से किया, तो 3 से जब हमने इंटू किया तो इससे बड़ा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस करने पर 45 तो आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो हमारा साइन 765 है ना, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए ये डिवीजर है, 270 लिखे यहाँ पर अच्छे से, इंटू क्वेश्चन हमारा क्या 3 है, रिमाइंडर देखिए निगेटिव है तो माइनस कीजिए। अच्छा, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यही एंगल तो आएगा, तो ये गलत थोड़ी है। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इतना आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब हमने पहला वाला सॉल्व किया था तो 90 इंटू 8 आया था। यहाँ पर राउंड लगाना ये आपका सही होना चाहिए। उसके बाद हमने 90 के बाद 180 से डिवाइड किया, सेकंड मेथड, तो 180 इंटू 4 आ रहा था। तो राउंड आपको लगाना है सही, कहाँ पहुँच रही है ये आपका सही होना चाहिए। फिर तीसरा मेथड 270 से डिवाइड किया, देखिए अब क्या रहा है, 270 इंटू 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 270 इंटू 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको 270 डिग्री एंगल जो है इसका 3 राउंड लगाना है। 270 इंटू 3 का मतलब क्या है, 270 प्लस 270 प्लस 270, यही ना मतलब है। तो केवल अभी इसको समझिए। देखिए तो इसका मैं अलग से यहाँ पे फिर समझाती हूँ क्वाड्रेंट बना करके। देखिए ये है, ये आपका 0 है, और ये क्या है आपका 90 है, और ये 180 है, और ये क्या है आपका 270 है, और ये आपका क्या 360। बस इतना ही एंगल से आपको मतलब रखना, 0 90 180 270 360, बस इतना काफ़ी है। अब 270 इंटू 3 यहाँ पर 3 चक्कर लगाने हैं 270 के। तो सबसे पहले ये देखिए 270 डिग्री एंगल बन कितने एंगल के जुड़कर बनना है, कितने एंगल से जुड़कर बनना है। तो देखिए ये पहला 90 है, ये तो 90 है, तो अब जान है ना भाई, इनके बीच में एंगल तो 90 बनना है। उसी तरह से इनके बीच में एंगल कितना बनना है, 90। उसी तरह से इसके और इसके बीच में एंगल कितना बनना है, 90। यानी कि 270 एंगल बनने के लिए आपको ये इतना 9 ये राउंड लगाना पड़ेगा। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से भाई 0 से शुरू करना। देखिए 0 इस लाइन पर आ रहा है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू के यहाँ पे ख़त्म हो रहा, मतलब कि यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे ख़त्म, तब जाके हमारा 90 प्लस 90 प्लस 90, तब जाके 270 बन रहा है ना। मतलब 270 एंगल बनने के लिए इतना ये इतना राउंड ये लगाना पड़ेगा, मतलब कि इतना एंगल जुड़ेगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट जब जुड़ेगा तब 270 बनेगा। ये समझ, देखिए यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म हो रहा, मैंने यहाँ एरो बना दिया। तो ये तो पहला 270 है, पहला 270, मतलब ये एंगल बनने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे यहाँ तब 270 बनना है। ये पहला वाले 270 की बात हो रही है। ये 270 एंगल बनने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे तो इतना ये इतना मतलब 90 प्लस 90 इतना जुड़ेगा, तब 270 बनेगा। अब यहाँ पे हम पहुँचे हैं, ये पहला 270 तो हमारा ये है। अब इस 270 में फिर अब दूसरा 270 जोड़ना है।
भाई ये इतना तो एक 270 बना। अब इस 270 में एक और 270 देखिए और जोड़ना है ना, तो देखिए एक 270 जब बना तो यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो अब यहीं से और इसमें अब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो पूरा 270 बनना चाहिए। देखिए तो यहाँ से शुरू कीजिए, शुरू करेंगे तो ये इतना 180 भाई, ये 90 हुआ भाई, इतना एंगल 90 और इतना एंगल और 90, ये 90 90 180, फिर इसमें एक और 90 जोड़िए तो यहाँ पहुँचेंगे ना दूसरा 270। भाई पहला 270 यहाँ पे पहुँचे थे, फिर ये दूसरा 270 जोड़ेंगे तो जहाँ पे ख़त्म है वहाँ से शुरू कीजिए, तो यहाँ से ये इतना जुड़ेगा 90, ये मतलब कि ये और ये इतना जुड़ेगा तब ना दूसरा 270 बनेगा। 270 बनने के लिए आपका 390 जुड़ा रहा तब 270 बनना है, मतलब कि यहाँ से शुरू किए तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। दूसरा 270 जोड़ने के लिए अब यहाँ से शुरू कीजिए, तो ये यहाँ देखिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये ऐसे 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 करते करते ये तो पूरा 180 हुआ भाई। ये देखिए इस पर ये एंगल, ये कितना एंगल बनना, 180 बनना है। अब इस 180 में ये इतना, ये 90 190 जुड़ेंगे तभी तो दूसरा 270 जुड़ेगा, बनेगा टोटल। तो पहला 270 यहाँ पर, फिर दूसरा वाला 270 कैसे, यहाँ से शुरू कीजिए तो यहाँ पहुँच रहे हैं। अब एक और 270 जोड़ना है, देखिए तो यहाँ से शुरू कीजिए, तो तीसरा 270 जोड़ना है, तो कैसे बनाएंगे आप, यहाँ ख़त्म हुआ है ना दूसरा वाला, यहाँ का तीसरा वाला देखिए शुरू करेंगे तो देखिए इतना तो 180 हो गया भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पूरा 180 हुआ। फिर इसमें आप 90 जोड़ेंगे तो तीसरा वाला 270 यहाँ पहुँच रहे हैं, देखिए यहाँ पर। कहने का मतलब ये है 270 का आपको तीन राउंड लगाना है। मैंने पहला राउंड लगाया तो ये यहाँ पहुँचे, फिर दूसरा राउंड यहाँ से शुरू किए तो यहाँ पहुँचे, फिर तीसरा राउंड यहाँ से शुरू किए तो यहाँ पहुँचे, तो यहाँ पहुँच रहे हैं। 270 × 3 का मतलब फाइनली यहाँ पहुँच रहे हैं, फाइनली यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ तो ये वर्टिकल लाइन पे हम पहुँच रहे हैं। तो वर्टिकल लाइन पे जब भी पहुँचेंगे आप तो साइन फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये साइन है ना, तो देखिए चेंज हो जाएगा, तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस हो गया। ये 270 × 3 का यही यूज़ है कि हम पहुँचे कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे कि वर्टिकल पे, तो हम वर्टिकल पे पहुँचे तो फंक्शन चेंज, साइन का कॉस हो गया। अब इसका तो यूज़ हो गया, अब क्या बच रहा, 45 यहाँ लिखिए, ये बच रहा है, लिख दिया। अब यहाँ देखना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो देखिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, 270 × 3 का 3 चक्कर लगाया तो हम यहाँ पे पहुँचे। अब इसमें देखिए एंगल माइनस हो रहा है, -45 है ना, तो देखिए यहाँ से अगर आप आगे की ओर आएंगे तब तो एंगल जुड़ेगा, लेकिन यहाँ से भाई माइनस का मतलब क्या, आप पीछे जाएंगे ना, माइनस का मतलब क्या, यहाँ हम पहुँचे हैं पीछे जाएंगे तभी तो माइनस होगा ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पहुँच रहे हैं, मतलब इसमें अगर हम कोई एंगल माइनस करेंगे तो पीछे पहुँचेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पहुँचेंगे, मतलब cos 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे फंक्शन क्या रहते हैं, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो 3 मेथड मैंने आपको बता दिए, तीनों मेथड से मैंने देखा 1/√2 1/√2 1/√2 आया। अच्छा अगर आपको राउंड नहीं लगाना है तो एक और तरीका है, देखिए कैसे। ये तो समझाने के लिए मुझे इतना डिटेल में बताना पड़ा ना, समझ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे 270 × 3 है ना, ये देखिए ये है ना, तो देखिए ऐसे समझ लीजिए, पहला जहाँ पर इसमें क्वाड्रेंट में 270 लिखा है इसको पहला समझ लीजिए। फिर इसमें दूसरा कैसे होगा, ये एक 90 ये एक 90 और ये 90 जुड़ेगा, तो 270 में 270 में एक और 270 जोड़ेंगे ना, तो ये 90 ये 90 ये 90 जुड़ेगा तो यहाँ पहुँचेंगे। पहला 270 यहाँ, फिर एक 270 और जोड़ेंगे, तो 270 जोड़ने के लिए ये इतना एंगल आपको घुमाना पड़ेगा, तो यहाँ पहुँचेंगे, तो ये दूसरा 270 यहाँ पर आएगा। अब फिर तीसरा पे कैसे आएंगे, तो फिर क्योंकि तीसरा और जोड़ना है ना, देखिए तो अब यहाँ पे तीसरा जोड़ेंगे तो ये 90 ये 90 ये 90 और ये 90, मतलब तीसरे के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ देखिए ये इतना घूमना पड़ेगा। तो देखिए यहीं पे पहुँच रहे हैं ना, तो राउंड आपको सही लगाना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। चौथा मेथड देखिए क्या है, चौथा मेथड हमको 360 से करना है डिवाइड। तो हमारा एंगल क्या है, 765 है ना, तो आपको किससे डिवाइड करना है, 360 से। तो देखिए 2 टाइम्स ले जाइए, तो ये होता है 720, 360 × 2 क्या था 720, माइनस कीजिए 45 आया। हमारा एंगल क्या है, साइन 765, ये है ना, यही हमारा ना। तो अब देखिए इसको लिखिए, डिविजन क्या है 360 इंटू क्वेश्चन क्या है 2 और रिमाइंडर कितना आया 45, ये आया हमारे पास। तो ये तो इजी है। 360 × 2 का मतलब क्या है, 2 चक्कर लगाए ना 360 के। तो देखिए हमें बना दूँ क्वाड्रेंट, ये 0 है, 90 है, ये 180 है और ये 270 है
और ये 360, बस इतना ही आपको एंगल लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 0, 90, 180, 270, 360 इतना काफ़ी है। अब देखिए 360 इंटू 2 का मतलब क्या है, 360 प्लस 360 ये ना मतलब है। तो पहला 360 क्या कैसे बनेगा, यहाँ 0 से शुरू करेंगे, यहीं से ना शुरू करेंगे, इसका एक चक्कर लगाइए तो ये एक 360 हुआ। देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया 0 से, फिर यहाँ पहुँचे एक 360, फिर एक और 360, एक और राउंड लगाना है तो एक और राउंड लगाइए, यहाँ पे ख़त्म हुआ है ना, यह देखिए एरो यहाँ पे ख़त्म, तो यहीं से शुरू कीजिए तो यहाँ पहुँच रहे हैं। कहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसे देखिए ऐसे ऐसे घूमे, फिर एक और घूमे तो यहीं पहुँच रहे हैं इसी लाइन पर। देखिए यहाँ पे रुक रहा है, ये देखिए एरो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर टच कर रहा है, यानी कि हम यहाँ पहुँच रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा। और 360 इंटू 2 का यही बताता है कि फंक्शन चेंज होगा कि क्या होगा, नहीं होगा। तो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल पे आ रहा, तो साइन का साइन ही रहेगा। अब ये इसका यूज़ हो गया 45, यहाँ लिखिए। अब ये देखना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो हमने देखा 360 का हम 2 राउंड लगाए तो हम इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पहुंचे, केवल इस पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आप पहुंचे, इसमें आपको प्लस 40 एंगल जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे ना, तो ये आगे की ओर बढ़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2। तो आपने देख लिया चारों केसेस में वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 765 की 1/√2 आ रही है। अब चारों में से कोई भी एक आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर, आप इसी तरीके से करेंगे, कोई भी एक मेथड ले लीजिए, बस आपको राउंड लगाना सही आना चाहिए, ठीक है ना, राउंड आपका सही होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन कोई भी इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा मेरी वीडियो से, और समझ में आज नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर से जो है आपको ये नेगेटिव वाला जो है आपको यह सॉल्व करके बताऊँगी, या इसी में से कोई और, इसी चारों मेथड से, ठीक है ना, चारों मेथड में सॉल्व करके आपको दिखाऊँगी।